प्यारे बच्चों, द कॉस्मोस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ उन सभी विद्यार्थियों के लिए इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ स्कूलिंग कर रहे हैं, जैसे कि 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, जो कुछ भी है, जो क्लास में है, उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव की जो मेरे दोस्तों जो है तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सूत्र का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट को अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। नहीं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप जाइए और उसको देखिए अगर नहीं देखे हुए हैं हो तो, ठीक है। और सेकंड चीज, बहुत उसमें महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो शायद ही पता रहता है किसी को, तो आज जाइए जो भी बेसिक नॉलेज है उसको गेन कीजिए। तो चलिए आते हैं हम लोग। आज देख रहे हैं टॉपिक क्या है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं घनाभ के बारे में, घन के बारे में, दिन के बारे में, आगम के बारे में, ठीक है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी, ठीक है ना, बाइलिंगुअल चलेगा। तो आइए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं आराम से। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये घनाभ है, ये पूरा क्या है, घनाभ है। 3 डायमेंशनल फॉर्मूला, 3 डायमेंशनल फिगर है ये। 3D मतलब इसका 3 डायमेंशन है, L, B और H, इसी को बोलते हैं 3D। 3D मतलब करने का मतलब क्या, 3D करने का मतलब 3 डायमेंशन, मतलब L, B, H। और जो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं रेक्टेंगल कहने मतलब आयत, वर्ग कहने मतलब क्या, स्क्वायर, ये जो है 2D डायमेंशन है। वो क्या था, 2D था। 2D का मतलब क्या, जिसमें सिर्फ L हो और क्या हो, B हो। 3D करेंगे मतलब क्या, L, B, H। आई थिंक आपको 2D और 3D में समझ आ गया होगा 2D किसको बोलते हैं, 3D किसको बोलते हैं। 2D को पेन और पेपर से सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही उतारा जा सकता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो कुछ भी देखेंगे आयत के हिसाब से, जैसे कि बोर्ड, आप बोले बोर्ड नहीं, बोर्ड में मोटाई है जिसको बोलते हैं H, ठीक है। तो 3D में आप 3D जो है आप उसको देख सकते हैं, उसको हाथ में ले सकते हैं, लेकिन 2D को हाथ में नहीं लेते। अब बोलिएगा सर पेपर, सर पेपर भी वो जो है ना, अगर उसको देखेंगे बढ़िया से तो उसमें हल्का सा थिकनेस होता है। क्या होता है, थिकनेस होता है। तो वो भी एक क्या है, घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो आइए यहाँ कंप्लीट हो गया आपका 2D में और 3D में। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं 3D 3D 2D 2D, ठीक है ना। लीजिए मार्क कर देते हैं। ये 3D है, ये 3D है, ये 2D है, ये 2D है, ठीक है ना। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। पहले घनाभ के बारे में नॉलेज लेते हैं कि थोड़ा सा ज्योमेट्री देख लेते हैं। यहाँ हेडिंग देते हैं घनाभ, घनाभ क्या हुआ, घनाभ, ठीक है। तो ये घनाभ हो गया। तो घनाभ में अगर देखा जाए 3 चीज के बारे में बात करने वाले हैं। शीर्ष जिसको बोलते हैं वर्टेक्स, फलक जिसको बोलते हैं फेस, और एक और चीज है जो जिसको बोलते हैं कोर, जिसको बोलते हैं एज। बहुत ही आराम से बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा तो चिंता मत कीजिए, है ना। क्वालिटी चाहिए तो टाइम भी देना होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आइए तो शीर्ष गिनते हैं। थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। यहां से आना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो शीर्ष करने का मतलब क्या, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, जो हम लोग कल भी पढ़े थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ आप, मतलब आपको दिखाएंगे, फील करवाएंगे कि कहां पे होता है ये सब चीज, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 2 2 4 6
अदू 8। तो आप बताओ शीर्ष कितना होगा, तो 8 को होगा, कितना होगा 8। तो एक घनाभ में कितना शीर्ष होता है, तो 8। ये आपके स्कूलिंग जो कर रहे बच्चे होते हैं उससे डायरेक्ट एग्जाम में ये सवाल पूछ देता है कि बताइए घनाभ में कितना फलक होता है, कितना कोर होता है, कितना शीर्ष होता है। तो आपके अगर ये नॉलेज नहीं रहेगा तो आपका 1 से 2 नंबर कट जाएगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, फलक किसको बोलते हैं सर, फलक, फलक फेस, 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 ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ऊपर वाला फेस मेरे पास है, ठीक है, ये देखिए, ये भी ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी बहुत काम आने वाला है ये डब्बा, ठीक है ना। ये फेस किसको बोलते हैं सर, ये वाला फेस, देखो ये वाला, ये फेस है, ये सारा फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, देखिए ये फेस है। तो टोटल कितना फेस है, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना फेस है, 6 फेस है। आप गिन के दिखा सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए ये सारा, ये समझाएंगे इसको बढ़िया से भी हम, ठीक है। घनाभ को फिगर के माध्यम से आपके सामने मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आ जाइए, तो फलक किसको समझ में आ गया आपको, फेस है ना, हाँ। तो कितना हो जाएगा वो 6, कितना हो जाएगा 6। कोर, कोर किसको बोलते हैं, ए, देखिए ये है, देखिए ये कोर है, 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 ठीक है ना। तो ये कोर आपका हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो एक घनाभ में शीर्ष कितना हो गया 8, फलक कितना हो गया 6, कोर कितना हो गया 12। अब यही काम देने वाला है हमको, क्या काम देने वाला है, यही काम देने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एक अगर घनाभ है, ठीक है ना, एक क्या है घनाभ, क्या आकार का है, तो उसको हम खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, इस, अगर आपको घनाभ बढ़िया से समझना है, फॉर्मूला को, घनाभ फॉर्मूला बढ़िया समझना है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा किसके बारे में, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, पार्ट फर्स्ट में बता दिया गया है। देखिए ये घनाभ क्या आकार का है, घनाभ का आकार का क्या होगा सर, घर भी आपका घनाभ का आकार का होता है, ठीक है ना। ये बोर्ड भी किसका आकार का है, घनाभ के आकार का है। तो ये घनाभ देखिए, इसको खोलेंगे कैसे, मान के चलिए कि आपने आयत पढ़ा होगा, तो ये एल है लंबा, तो ये क्या होगा बी, क्या होगा बी, ये एल है ना, तो ये क्या होगा बी। अगर 3D में देखें, ऐसे करके देखें, तो ये आपका एल है और ये आपका बी है, देखिए यहां पे ये फिगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये फिगर दिख रहा है ना। तो ये आपका क्या है, एल है, ये क्या है बी है, और ये क्या है एच है। यहां देखिए ऊपर बता दिए हम, यहां पे गौर से देखिएगा, यही फॉर्मूला है, यही फिगर है। ये आपका एल हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका एच हो गया। तो कैसे करेंगे, अब इसी को हम खोल के रखते हैं। आपको पता है 6 को फेस होता है, तो देखिए पूरा खोल दिया, देखिए आइए, ये पूरा खुल रहा है, देखिए है ना, देखिए पूरा खुल रहा है, ये खुला, फिर ये खुला, फिर ये खुला, फिर ये खुला, देखिए इस फिगर में बनाया, और सब इसमें बना दिया गया है, ठीक है ना, हम बताया एल बी एच करके, हाँ बता दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए ये खुल गया है ना, टोटल 6 फेस है ना। तो आइए करते हैं, ये बताया ना, ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा बी, अगर ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा एल, ये क्या हो जाएगा एल, ये क्या हो जाएगा एल, डिपेंड करेगा बी और एच में। तो अगर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा एच, अगर ये एच है तो ये क्या हो जाएगा बी, फिर क्या हो जाएगा एच। अब बताए थे 21 क्या आकार का है, बताओ जरा आप, 21 क्या आकार का है, तो आप बताओगे सर ये तो आयत के आकार का है, तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होगा, आपस में बराबर, ये एल होगा तो ये भी क्या होगा एल, ये भी एल होगा तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, तो अगर ये बी है तो ये कितना हो जाएगा बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो अंदर से ढका था, जो ढका हुआ था, तो क्या हो जाएगा एच, तो ये भी एच, ये भी एच, ठीक है ना। तो यहीं पे ये देखिए ये घनाभ है, इसको खोल के यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक वीडियो चल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, एक वीडियो चल रहा होगा, तो आप उसके माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, एक एनिमेशन है जिससे आपको उसको समझने में क्या होगा मदद मिलेगा, ठीक है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूलाज के बारे में। सर फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है? देखिए, तो इसमें टोटल 3 फॉर्मूला आएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फिर बोलेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसी को बोलते हैं घनाभ का क्या उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो, एक फॉर्मूला हो गया संपूर्ण, एक हो गया वक्र या पार्श्व उसको बोलते हैं, और थर्ड फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। ठीक है ना? तो आ जाइए यहां ध्यान दीजिए। तो आते हैं हम लोग लिखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर यहां लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लाइन आ गया, बहुत बढ़िया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जितना पृष्ठीय है ना, टोटल 6 पृष्ठीय है, तो संपूर्ण मतलब सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये एलबी है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो एक आयत, टोटल 6 आयत के समान मान लीजिए। क्या मान लीजिए? टोटल 6 आयत है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? L गुने B। जोड़ना है ना? हाँ, टोटल संपूर्ण जोड़ना है, टोटल करना है, टोटल करना है। हाँ, L, और उसके बाद क्या है? L गुने H। फिर उसके बाद क्या है? ये हो गया, उसके बाद ये L गुने B, उसके बाद L गुने H, फिर उसके बाद ये वाला B गुने H, उसके बाद फिर B गुने H। तो क्या होगा? चाहे तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिख, ठीक है ना? यहां पे लिख लीजिए LENGTH, ये होता है L, जिसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं उसको? लंबाई। अच्छा, B मतलब होगा ब्रेथ, ब्रेथ होता है जिसको B से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम चौड़ाई। क्या उसको बोलते हैं? चौड़ाई। तो यहाँ पे जो L लिखे हैं क्या है? लंबाई। B जो लिखे हो क्या है? चौड़ाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे? गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? LB LH BH LH BH प्लस BH। अब देखिए LB और कहीं पे है, LB एक यहाँ पे है, एक गड़बड़ा गया ना, यहाँ गड़बड़ा गया, यहाँ पे करते हैं हमको LB एक यहाँ पे, एक LB यहाँ पे है। ये लंबाई होने चौड़ाई, LB क्या हो जाएगा? 2LB हो जाएगा। अच्छा, BH BH क्या हो जाएगा? 2BH हो जाएगा। अच्छा, LH LH क्या हो जाएगा? 2 LH हो जाएगा। तो उस हिसाब से बताओ आप हमको, उस हिसाब से बताओ, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ, होगा कि नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण मतलब क्या हो जाएगा? पूरा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इंग्लिश में पूछे कि बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का, है ना? अब देखिए, ये इतना बड़ा जो लिखा हुआ है, तो इसको हम अब जितना भी फॉर्मूला बताएंगे तो उसमें डायरेक्ट लिखेंगे हम TSA, मतलब तो T से टोटल, A से सरफेस और A से एरिया। अच्छा, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड आपसे पूछ लेगा। तो दो कुछ अलग ये भूत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ये नहीं इसका आत्मा ये वाला नहीं, दोनों एक ही चीज है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का बोलेंगे 2 इंटू, मेरे साथ बोलिएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब सेकंड फॉर्मूला जो है, इसको हमको साफ करके जो है ना बताना पड़ेगा। तो फिर से रिवीजन करते हैं। घनाभ का कितना शेष होता है? तो 8,
फलक कितना होता है 6, कोण कितना होता है तो 12। ये फिगर सबको हम ड्रॉ करके बताएं, ये सब करके हम आपको बताएं। इसको हमको साफ करके अब हमको बात करना पड़ेगा किसके बारे में, घनाभ का। घनाभ का पार्श्व बोले या फिर वक्र बोले, दोनों एक ही चीज है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज इसको हम साफ करते जल्दी से। यहाँ पर लिखते हैं घनाभ का पार्श्व बोलते हैं या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पार्श्व को बोलते हैं हम लैटरल। क्या बोलते हैं, लैटरल। और वक्र को बोलते हैं हम लोग कर्व। अब पृष्ठीय मतलब क्या, सरफेस। क्षेत्र मतलब क्या, एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्या हो जाएगा, देखिए घनाभ का पार्श्व यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। आइए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बॉक्स है, तो ये अगर बॉक्स है, घनाभ है, तो ध्यान दीजिएगा ये घनाभ है, पूरा है ना, घनाभ क्यूबाइड है, तो ये संपूर्ण हो गया। तो सर ये पार्श्व और वक्र करने से क्या मतलब हुआ सर, तो सुनिएगा ध्यान से। ऊपर वाला और इसके ठीक नीचे वाला, ये देखिए नीचे वाला, ये नीचे है ना, देखिए नीचे, तो इसके ऊपर वाला और इसके ठीक नीचे वाला को अगर हम हटा देंगे ना, क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो मेरा क्या मिल जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। क्या मिलेगा मेरा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब सर, अगर ये फिगर को ड्रॉ करके ध्यान से देखो, ऊपर में क्या है, एल बी, और ये नीचे में था एल बी, ऊपर यानी एक को छोड़ के। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला पार्ट यानी ये वाला था एल बी, और ठीक इसके नीचे वाला पार्ट तो एल बी ही होगा ना। अगर हटा देंगे तो जो बाकी बचता है वही मेरा होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आ जाइए, क्या क्या मेरे पास बचा है, मेरे पास बचा है एल गुने एच प्लस, एक और बचा है एल गुने एच, इधर बचा दोनों बी गुने एच प्लस बी गुने एच, साइड वाला था, तो क्या हो जाएगा एल एच प्लस एल एच, बी एच प्लस बी एच, जोड़ना पड़ेगा ना हमको। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एल एच क्या हो जाएगा, 2LH हो जाएगा, बी एच क्या हो जाएगा, 2BH हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा B और H दो तो कॉमन होगा ही होगा, इसमें भी H है और इसमें भी H है, कॉमन करने को क्या, ये और ये को बाहर खींचना, कहाँ भेजना, बाहर, ब्रैकेट के बाहर। देखिए ये भी बाहर होगा, ये भी बाहर हो जाएगा, तो H फार्मूला का हो जाएगा, बोलो बोलो, L प्लस B। कहने का मतलब क्या, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इसी को बोलता है, एक और फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है इसको, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या तो फिर कमरा का क्षेत्रफल। यही फार्मूला से फेमस है। अगर आपसे पूछे घनाभ का पार्श्व पृष्ठफल का हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर कमरा का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं आया, बात समझे ना। हाँ, तो अब हम लोग मूव करते हैं, फिर से पहले याद कर ले इसको, घनाभ का पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठफल दोनों एक ही को बोलते हैं, या तो फिर इसको बोलेंगे लैटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CSA, मतलब C मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, नहीं तो LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया। आ रहा बात समझ में, तो हाँ
मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा भी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी डाउट ना हो, सारा वीडियो के अंत होते होते आपका मन का सारा डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है ना, इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसा पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो ये सारा क्या हो गया, कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब हम बात करने वाले हैं घनाभ का विकर्ण। है, घनाभ का विकर्ण होता है सर, हम तो कभी देखे नहीं है। अगर आप देखे भी होंगे तो आइए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो आ जाइए। तो हो चुका है। अब हम लोग थर्ड फॉर्मूला को, मतलब जो घनाभ का जो विकर्ण होता है उसको सत्यापित करने जा रहे हैं। ठीक है ना, कैसे, आइए लिखते हैं। घनाभ का विकर्ण, या फिर बोले डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कैसे करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि एक आयत का, एक रेक्टेंगल का हम डायगोनल कैसे निकालते हैं। उसी से हेल्प लेके आज इस जो घनाभ का जो विकर्ण है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है, उसको कवर अप करने वाले हैं। चलिए आ जाइए, देखिए ये आपको फिगर दिख रहा होगा, तो नीचे वाला है, ये क्या है, नीचे वाला। तो मान के लिए ये आयत के समान है कि नहीं है, तो ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट को आप मिला दीजिए। अगर ये वाला पार्ट को ये वाला पार्ट मिलाइएगा तो फिगर कैसे बनेगा, फिगर ये बनेगा। अब फिगर ये बनेगा तो ये आप एल मान के रखे हैं, और ये आप क्या मान के रखे हैं, ये वाला, तो ये आप बी मान के रखे हैं, यही ना है, ये ठीक है। तो इससे हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, तो ये निकल जाएगा √एल² प्लस बी² निकाला क्योंकि नहीं निकालता आयत में। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा l² प्लस b²। लेकिन ये तो नीचे वाला आयत का विकर्ण हो गया, लेकिन हमको निकालना था किसका, घनाभ का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक बन गया, देखिए ये जो है ना विकर्ण है, ये क्या है, मेरा विकर्ण है। घनाभ का क्या है, ये विकर्ण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ये विकर्ण है। तो देखिए, तो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ हो रहा है, ये वाला और ये वाला, ऐसे फिगर बन रहा होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे बन रहा होगा। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल ऐसे फिगर बन रहा होगा। तो हाँ, आपको बोले हाँ बन रहा है सर। तो नीचे वाला देखिए ये है, नीचे वाला क्या है, l² प्लस b²। अच्छा, अब बताओ कि अगर ये h है तो ये भी क्या हो जाएगा, h। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, h। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो अब हम फिर इसे निकालेंगे, पाइथागोरस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस निकालेंगे। कैसे, ये जो मेरा निकल जाएगा ना, यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, घनाभ का विकर्ण है। यही मेरा क्या है, घनाभ का विकर्ण है। ठीक है ना। हाँ, तो कैसे करें सर, तो क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के और बना देना है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। पिछला फॉर्मूला बता दिया गया है, कर्ण के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, इसके बराबर। तो क्या हो जाएगा, √l² प्लस b² के होल स्क्वायर और प्लस h²। ठीक है ना, मान चलते हैं इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो इधर x² यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर का होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए, अभी रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, l² प्लस b² प्लस h²। अब यहां से जो स्क्वायर हटेगा इधर चल जाएगा रूट में। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया, चल गया, स्क्वायर हट गया, तो क्या हो जाएगा, l² प्लस b² प्लस h²। तो इस तरह से सत्यापित होता है क्या, आपको पता है, घनाभ का विकर्ण।
ठीक है ना। तो घनाभ का विकर्ण को सत्यापित करने के लिए आपको समझना पड़ेगा आयत का विकर्ण कैसे निकलता है। तो आयत विकर्ण समझा दे कैसे निकलता है, ऐसे यहाँ पे समझा दे कैसे निकलता है ना। ए लॉग बी से पाइथागोरस ये निकलता है, और ये से फिर यहाँ चलेंगे हम, यहाँ से फिर ये और इसको प्रूव करके और हम घनाभ का विकर्ण आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको आयत का विकर्ण समझ में नहीं आया, इसे कैसे आप निकाल दिए, तो पाइथागोरस से निकलता है। अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो फर्स्ट पार्ट में आयत के विकर्ण के बारे में उसमें बताया गया है और पूरा बेसिक नॉलेज उसमें दिया गया, लो से हाई तक गया है उसमें। तो आप जाइए उसको देखिए, उसमें भी सारा फॉर्मूला को सत्यापित करके बताया गया है, ठीक है ना। हाँ, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कैसे आया ऐसे वाला। हाँ, तो लिखिए तो सर, तो लिखेंगे यहाँ पे रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यदि आप घनाभ कंप्लीट कर लिया ना, तो बस इसी से फिर ये भी निकालेंगे, घन को भी निकालेंगे, जैसे हम पार्ट फर्स्ट में किए थे कि आयत को सीखे थे, समझे थे, उसके बाद जैसे ही आयत सीख गए ना, उसी तरह से हम वर्ग भी कंप्लीट कर लिए थे। तो क्या हो जाएगा देखिए हमसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है ना। अभी फर्स्ट से हम लोग रिवीजन करते हैं तीनों के तीनों फॉर्मूला के बारे में, जल्दी से ठीक है ना, जल्दी से कर। अगर आपसे पूछेंगे टीएसए बता दीजिए क्या होता है, टीएसए ऑफ क्यूबाइड। टीएसए मतलब क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो घनाभ का। क्या होता है 2 इंटू, कैसे बोलिए, LB प्लस BH प्लस LH। इसमें भी आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। कोई दिक्कत। इसी तरह से और फॉर्मूला हो जाएगा आपका CSA या फिर LSA ऑफ क्यूबाइड। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H, यानी CSA मतलब सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से आपका घनाभ का जितना भी फॉर्मूला था उसको सत्यापित करके आपको क्या करवा दिया, याद करवा दिया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं घन के बारे में। सारा फॉर्मूला याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए। इसी से हम घन के सारे फॉर्मूला को निकालेंगे, कैसे, आपके सामने ही निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये, ठीक है ना। उस तरह से ये भी निकालेंगे हम। ये हम लोग पढ़ लिए हैं, या तो हमको मानना पड़ेगा किसके बारे में, घनाभ के बारे में। हाँ भाई आपका, चलिए आज समझते हैं आपके बारे में। ये आपका घनाभ है, ठीक है ना। जल्दी से बनाए हम लोग। ये आपका मान के चलिए कि एक घनाभ है, इसमें घनाभ है, ठीक है ना। मान चलिए घनाभ है, ये H हो गया और ये B हो गया। एक चीज आपको पता होगा कि घनाभ का सारा जो भुजा होता है, जो फेस होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। वो क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। क्या होता है, बराबर। तो यानी क्या मतलब सर कि जो L है सर, वो इसका मतलब और डिनोट किया, जैसे वर्ग में डिनोट किया था A से, वैसे ही इसमें डिनोट करेंगे यहाँ भी A से। ये देखिए B बराबर क्या हो जाएगा A, H बराबर क्या हो जाएगा A। तो कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं, तो आइए उसको हम लोग सीखते हैं और भी कुछ नॉलेज लेंगे यहाँ पे। तो आइए यहाँ लिखते हैं घन, जिसको बोलते हैं क्यूब। तो इसमें भी बात करेंगे पहले हम शीर्ष के बारे में, इसमें बात करेंगे किनारा बोलिए या फलक बोलिए, और कोर। इसमें भी शीर्ष मतलब क्या, वर्टेक्स, फलक मतलब क्या, फेस, और कोर मतलब क्या, एज, ठीक है ना। तो आज ये इसमें भी शीर्ष कितना होगा 8, फलक कितना होगा 6 और कोर कितना होगा 12, ठीक है ना। तो ये भी कैसा फिगर है, ये भी मेरा 3D फिगर है, मतलब 3 डायमेंशन है। देखिए L है, B है और H है। फर्क सिर्फ इतना है कि सारा का सारा इसका L की जो लंबाई होगा वो समान होगा, B समान होगा और H, यानी कहने का मतलब क्या होता है, L जितना होगा उतना ही B होगा और उतना ही H है। कहने का मतलब A से डिनोट करेंगे उसको,
ठीक है ना। तो जैसे हम फार्मूलाज किए थे किसमें, घनाभ में, उसी तरह से इसमें हम करने वाले हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट करेंगे। कैसे सर, लिखिए घान का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिखेंगे टी ए से ऑफ क्यूब, ठीक है ना। तो एक बात बताओ आप, क्या सर कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर, तो थोड़ा दिन पहले याद किया सर। हाँ तो बताओ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा कि नहीं होगा। तो हाँ सर, ये तो हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे सर। हाँ यही होगा। अब इसमें चेंज किया तो सर आप तो ये तो घनाभ का फॉर्मूला लिख दिए सर आप, तो गलत बता रहे लगता है सर आप। दोनों का सेम होता है सर, नहीं दोनों का सेम नहीं होता, अलग होता है। अब हमने क्या इसमें चेंज किया है, ध्यान दीजिएगा कि एल हमने क्या माना ए, तो ये हो गया। बी क्या माना हमने ए, बी क्या माना ए, और एच क्या माना ए, और एल क्या माना ए, और एच क्या माना ए। यही चेंज है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी इंटू ए सॉरी ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और सेम टू सेम यहां भी होगा ए स्क्वायर। तो होगा क्या ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर। ये देखिए 3 ए स्क्वायर, तो 3 दूनी की 6 ए स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक घनाभ का एक घन का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। नहीं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे 6 इंटू भुजा भी लिखते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला ये हो गया कि इसी घनाभ से, क्या से, ये घनाभ से हम निकाल लिए घन का फॉर्मूला। ये तो पता ही नहीं था सर, ऐसे को पता होगा, बहुत बढ़िया बात है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है दोस्त, ठीक है ना। हाँ तो निकला घन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। अच्छा इसी तरह से हम लोग निकालने वाले हैं किसका फॉर्मूला, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। इसी तरह से निकालने वाले हैं हम घन का पार्श्व बोल लीजिए या फिर वक्र बोल लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो घनाभ में क्या हुआ था, घनाभ में हुआ था सर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हुआ था। नहीं बोल रहे तो प्लीज दोस्त आप भी बोलो, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं। तो 2 एल बराबर क्या माने हम ए माने हैं, बी बराबर क्या माने हम लोग ए माने हैं, और एच बराबर क्या माने हैं ए ही हम लोग माने, हम लोगों ने माना है। 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2a इंटू ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 इंटू 2a इंटू ए यानी 2 दूनी की 4 और ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो उस हिसाब से ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम घनाभ का संपूर्ण से घन का संपूर्ण निकाले, वैसे ही हमने घनाभ का पार्श्व से घन का पार्श्व निकाले हैं। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 4 गुने भुजा का स्क्वायर, 4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो इसी तरह से हम लोग टेंशन ना लेके आराम आराम से करेंगे, ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया। अब इसी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम सीखेंगे घन का। अच्छा सर इसमें तो इंग्लिश में लिखा है सर, तो लो ना भाई लिख लो, सी ए से ऑफ क्यू। अब यहां सीखेंगे हम लोग क्या सीखेंगे, घन का विकर्ण। जैसे उसमें सीखे थे वैसे ही सीखेंगे घन का विकर्ण, यानी डायगोनल ऑफ क्यू। अच्छा उसमें क्या सीखे थे हम लोग, उसमें सीखे थे हम लोग कि एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सीखे। तो इसमें सर इसमें क्या सीखने वाले हैं, देखो इसमें सीखेंगे जैसे देखो ये घनाभ का संपूर्ण है, ये घनाभ का पार्श्व है, ये घन का संपूर्ण हो गया और ये घन का पार्श्व हुआ। अब ये घनाभ का हुआ विकर्ण, हम लोग सीखने वाले हैं घन का विकर्ण। तो कैसे, ध्यान दीजिएगा। ए कितना था सत्यापित करने, तीनों फॉर्मूला सत्यापित कर रहे हैं घन का तीनों फॉर्मूला सत्यापित करने जा रहे हैं। तो देखिए एल कितना है आपके पास, तो ए है, तो ए का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए यानी 3a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 2 गुना है तो एक तो ए बाहर निकल जाएगा तो बचेगा अंदर में 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये तो ऊपर वाला हो गया था ना, तो साफ कर दिए। अब यहां से देखिए ध्यान दीजिए, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि घान का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो √3 इंटू ए, नहीं तो √3 गुने भुजा, क्या हो जाएगा √3 गुने भुजा। तो इस तरह से हम लोग सत्यापित करना सीखे घनाभ के फॉर्मूला से घन का फॉर्मूला। तो कैसे सर, घन का पहले याद करेंगे, घनाभ का संपूर्ण क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो उससे सत्यापित कर दिया हम, घन का संपूर्ण क्या होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर एल भी लिख सकते हैं, क्या भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उससे पहले हम याद करेंगे घनाभ का। घनाभ क्या था 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू LB इंटू L प्लस B इंटू H। तो घन का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, नहीं तो 4a L स्क्वायर, नहीं तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण को सीखने से पहले क्या सीखेंगे हम, याद करेंगे घनाभ का विकर्ण यानी रूट होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर घन में बात करें तो क्या हो जाएगा a इंटू √3, नहीं तो √3 इंटू a, नहीं तो √3 गुने भुजा। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा घनाभ के बारे में, घन के बारे में। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं वृत्त के बारे में। आगे कंप्लीट करते हैं हम लोग। रेडी दीजिए वृत्त। वीडियो लंबा बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस सीखते जाइए, कारण कि क्वालिटी में टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप साइकिल चलाना सीखेंगे तो एक बार में नहीं सीखोगे, कितना बार गिरे होंगे, कितना बार सीखोगे, टाइम लगा तभी से आप सीखे। क्षेत्रवृत्ति में आप चाहते हैं कि आप मास्टर बन जाए, धुरंधर बन जाए, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा मेरे तरह, ठीक है। तो आज एक वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपके सामने वृत्त, क्या है, ये वृत्त है भाई, बन तो जाओ, ये वृत्त। और ये जो केंद्र है वृत्त, क्या है, ये वृत्त का केंद्र है। और ये वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा। जीवा किसको बोलते हैं, जब हम वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाएंगे ना, तो जो बनेगा यही मेरा क्या है, जीवा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अगर यही कॉर्ड सेंटर से गुजरेगा, इससे गुजरेगा सेंटर से, तो इसको हम बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे इसको, डायामीटर, यानी क्या मतलब क्या बोलेंगे इसको, व्यास। तो आपसे अगर सवाल पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं, उसका नाम बताइए, तो आपका आंसर होगा व्यास। सर व्यास क्या होगा, व्यास। तो व्यास क्या बोला है भाई, आपको समझ में आ गया, जिसको हम D से डिनोट करेंगे। अच्छा, अगर हम वृत्त के एक छोर से वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे ना, तो ये इसी को बोलते हैं त्रिज्या। मतलब एक प्रकार से जो हम घुमा के जो बनाएंगे ना, जो प्रकार का जो दूरी होगा उससे, उस बिंदु से, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो ये मेरा क्या है, यहां से लेके यहां तक, तो ये मेरा त्रिज्या है R। आप गौर कर पा रहे होंगे कि जितना व्यास है उतना में दो को त्रिज्या आ रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है ना, उतना में दो त्रिज्या आ जा रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला ये हो जाएगा
कि वृत्त के व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। क्या होगा? 2 गुने त्रिज्या। तो आ जाइए लिखते हैं वृत्त का व्यास। तो क्या होगा? 2 गुने त्रिज्या। इंग्लिश में लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्किल 2 इंटू आर यानी 2r। अच्छा, इसी तरह से अगर पूछेगा वृत्त का त्रिज्या, मतलब व्यास दिया रहेगा, त्रिज्या से पूछेगा। तो अगर इसको हम d बराबर, d माने थे ना, बोले थे ना d हो जाएगा, d बराबर क्या है? 2r। हमको r चाहिए तो 2 तो हटाना पड़ेगा, तो 2 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा? भागा में जाएगा, तो d/2 यानी r, यानी क्या होगा? व्यास बटा 2 यानी रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? d/2। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं वृत्त के परिधि के बारे में। वृत्त के परिधि के बारे में, तो वृत्त के परिधि से पहले थोड़ा सा पाई के बारे में जान लीजिए। पाई से ही निकलता है वृत्त के परिधि। तो सर मतलब ये ध्यान दीजिए, पाई बराबर होता है, पाई का जो माप होता है परिधि बटा व्यास होता है। क्या होता है? परिधि बटा व्यास। और परिधि को इंग्लिश में लिखते हैं सरकमफेरेंस। क्या लिखते हैं हम लोग? सरकमफ्रेंस। ठीक है ना? तो पाई बराबर क्या होता है? परिधि बटा व्यास। तो यहीं से जनरेट होता है किसके बारे में? तो परिधि के बारे में। तो कैसे करेंगे सर? तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? तो सर व्यास का फॉर्मूला 2r होता है सर। ठीक है भाई, लो तो यहां लिखते हैं परिधि, और परिधि को c से दिखाया जाता है, c से। जैसे व्यास को d से दिखाया जाता है ना, त्रिज्या को r से, वैसे सरकमफ्रेंस को यानी परिधि को c से दिखाया जाता है। ठीक है ना? तो c बटा क्या हो जाएगा? 2r। क्या हो जाएगा? 2r। ये जाएगा इधर, तो c बराबर 2πr। c बराबर हो जाएगा, c बराबर क्या लिखेंगे हम? 2πr। इस तरह से अगर पूछे कि वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2πr। पाई के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारा कहानी आ जाएगा, तो वीडियो और मतलब बड़ा बन जाएगा, तो लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसको इसके बारे में बात नहीं करते हैं। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो क्या हो जाएगा? 2πr। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज हमको नहीं बताया सर, परिधि कहते किसको है सर? परिधि होता क्या है? तो परिधि क्या होता है कि इसको अगर नाप लेंगे, मान के चलिए कि एक रस्सी है, एक रस्सी से हम बनाए हैं क्या? वृत्त। क्या बनाया है? वृत्त। तो ये जितना रस्सी का लंबाई होगा ना, उतना ही इस वृत्त की क्या होगा? परिधि। सॉरी, ये परिधि, ये वाला, ये जो जितना तार की लंबाई होगा वही क्या होगा? परिधि। कहने का मतलब क्या? ऐसा कोई मेरे पास फिगर ही नहीं है, हम तो आपको बताते। ठीक है, नहीं फिगर ही नहीं है, ध्यान दीजिए। तो जितना ही तार की लंबाई होगा, अगर उसको मोड़ के हम बना देंगे वृत्त ना, तो वही वृत्त क्या हो जाएगा? परिधि, जो ये तार का लंबाई होगा। तो परिधि तो मतलब बाहर बाहर हो गया। बेसिकली से हम आयत में परिमाप पढ़े थे, वर्ग में परिमाप पढ़े थे, तो वैसे ही वृत्त के परिमाप को ही बोलते हैं हम लोग वृत्त की परिधि। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा, अंदर वाला। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा कोई, वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे कोई, तो होता है पाई r स्क्वायर।
क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ, यानी एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें बस इतना ही फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला तो ये सब हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला आपका ये हो गया कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। अच्छा, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अर्ध वृत्त के बारे में। किसके बारे में? अर्ध, यानी वृत्त को हम आधा काट देंगे, यानी इसके बारे में ध्यान दीजिए। वृत्त को अगर हम आधा काट देंगे तो कैसे बनेगा। तो आ जाइए, तो वो की सब जो सब है वो सब तो सेम ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। यहां पर हेडिंग दे दें अगर अर्ध वृत्त, यहां लिखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप पहले बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। थोड़ी देर पहले बात पढ़े हम लोग, तो होता है सर पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है अर्ध वृत्त बोल रहा है ना, तो इसमें कितने से भाग दो आप 2 से, यानी एरिया ऑफ सेमी एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सॉरी एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर एक और लॉजिक है क्या कि अर्ध वृत्त का परिधि, अर्ध वृत्त का परिधि, इसमें क्या लॉजिक है सर। जब एरिया में आप 2 से भागा दे दिया ना सर, तो उसका अर्थ होता है कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो सर यहाँ पे 2 से भागा देंगे तो आंसर हो जाएगा सर पाई आर। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे चेंज है। इसमें और क्या था, परिमाप में क्या होता है बाउंड्री, परिधि में क्या होता है बाउंड्री। तो ये तो सिर्फ इसका लंबाई आपने बताया का पाई आर, लेकिन इसका लंबाई तो आप भूल गए। तो क्या होता है सर, वो तो पता ही नहीं है सर। तो ये होता है, ध्यान दीजिए, ये आपको थोड़ी देर क्या होता है, ये होता है वृत्त का व्यास। क्या होता है वृत्त का व्यास। तो यहाँ लिखेंगे अर्ध वृत्त का परिधि लिखेंगे 2 पाई आर बटा 2 प्लस डी। डी मतलब क्या होता है जी, लिखिए व्यास। अब व्यास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ 2r। अब यहां से r लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2। तो उस हिसाब से सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 से 2 कैंसिल हो तो क्या हो जाएगा पाई आर। और व्यास का फॉर्मूला डी मतलब क्या होता है 2 पाई आर प्लस डी लिख सकते थे, क्या होता है 2r। अब यहां से आर और यहां से आर कर लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2। तो ये था आज का पूरा क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण सूत्र पार्ट 2 में। उसमें आप लोग क्या सीखा, घनाभ के बारे में आपने सीखा और सत्यापित करने के लिए सीखे, घन के बारे में पूरा फॉर्मूला सीखे, उसको सत्यापित करने के लिए सीखे, वृत्त के बारे में सीखे, उसको सत्यापित करने के लिए सीखे और अर्धवृत्त के बारे में सीखे। ठीक है ना। तो अगर इसी तरह से और भी आपको एजुकेशनल वीडियो चाहिए द कॉस्मोस एकेडमी से और आप तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है, और भी ऐसा वीडियो आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आप वीडियो को ये द कॉस्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, है ना, लाइक कीजिए। और इसमें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।